आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। क्षण बन गया है, आप देखेंगे ये डिप्रेशन आगे आ गया है और ये इसका जो पोजीशन है इस समय वो मतलब कि श्रीलंका और तमिलनाडु के आसपास पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये डीप डिप्रेशन के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसका असर ये पूरे इलाकों में आपको दिखाई देगा। कोस्टल आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु और श्रीलंका में इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई देने वाला है। समुद्री तूफान बनने की संभावना थोड़ी सी कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी अगर समुद्री तूफान बनता है तो फेंजल होगा, अगर नहीं भी बनता तो भी बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा होने वाली है इन सारे इलाकों में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसका असर पूरी तरह से एक तरह से आप समाप्त हो गया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है। विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो भी समुद्री तूफान बनते हैं, अभी क्या है ये साउथ में बना है, इसीलिए इसका असर इन्हीं इलाकों में आपको दिखाई देगा। अगर ये यहाँ पर बनता, डिप्रेशन बनता, तो ये इस तरह से जाकर के रिकर्व कर सकता था, यानी कि अंडमान के आसपास ऊपर बनता तो ये कभी कभी क्या होता है कि आंध्र प्रदेश, कभी कभी उड़ीसा के ऊपर जाता है और कभी कभी रिकर्व करता हुआ ये बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश या म्यांमार की तरफ चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम साल के आखिर में पहुंचते हैं, जैसे कि अब हम आखिर में नवंबर के में आ गए हैं, तो अब जो समुद्री तूफान बनेंगे वो और दक्षिण में बनेंगे और उनका असर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर ज्यादा दिखाई देगा। अगर दिसंबर के मिड में या उसके बाद बनते हैं तो तमिलनाडु, श्रीलंका और केरल पर ही उनका असर रहता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे साइक्लोन या समुद्री तूफान और नीचे की तरफ जाते हैं। अगर ये अरब सागर में कोई बनता है, यहाँ पर अगर लो प्रेशर एरिया बनता है, तो यूजुअली इसका जो ट्रैक होता है वो ओमान और यमन की तरफ होता है, इस तरह से होता है। और कभी कभी वो सेंट्रल अरेबियन सी में आकर अगर वो यहाँ पहुंच जाता है सेंटर में, तो कभी कभी क्या होता है वो इस तरह से सिंध की तरफ, गुजरात की तरफ या महाराष्ट्र की तरफ रिकर्व कर जाते हैं। तो ये जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिज होती है, अपर एयर जो एंटी साइक्लोन है उसकी रिज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एंटी साइक्लोन इस जगह बना हुआ है मान लीजिए, तो वो क्या होगा, इस तरह से उसको इस तरह से रिकर्व कराएगा, यानी कि यहाँ से ये जो आप कह सकते हैं कि काफी ऊंचाई पर जो हवाएं होती हैं 200 हेक्टापास्कल, 250 हेक्टापास्कल पर, वो इस तरह से इसको रिकर्व कराती हैं। अगर एंटीसाइक्लोन और ज्यादा इधर बना हुआ है तो हवाएं इसको ओमान और यमन की तरफ ले जाती हैं, यानी स्टीयरिंग करंट कहते हैं इनको। जो अपर एयर साइक्लोनिक जो एंटीसाइक्लोन होते हैं उसकी रिज के साथ साथ ये ज्यादातर वेदर सिस्टम मूव करते हैं। तो ये थोड़ा सा वैसा विषय है, मतलब थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हाँ, ये आपको मतलब मैं बताना चाह रहा था कि किस तरह से इनको ट्रैक किया जाता है। तो अब ये जो 26 तारीख का पिक्चर है, इसमें आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ साथ श्रीलंका के तटों पर हवाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं, बारिश तेज हो रही है और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। तो खतरा अगले 2 दिनों तक यहाँ पर बना रहेगा। तो अभी बारिश की गतिविधियां आप देखेंगे कि नागापट्टनम और ये माफ कीजिएगा जो कृष्णा, गोदावरी, गुंटूर, तिरुपति, नेल्लोर, ये जो इलाके भारी बारिश देख सकते हैं। उसी तरह से चेन्नई वगैरह में और आपका कांचीपुरम, तिरुवल्लोर, वेल्लोर, ये जो इलाके हैं, नागापट्टनम, तंजावुर, पुदुकोट्टई और विल्लुपुरम, ये जो इलाके हैं, पंबन वगैरह, यहाँ पर भारी बारिश होगी। उसी तरह से श्रीलंका के आपका जाफना से लेकर के बोमुनिया, त्रिंकोमाली, बट्टिकोलोवा, अनुराधापुरा, कैंडी और जो और उसके आसपास के नेलो एरिया वगैरह जो इलाके हैं और याला नेशनल पार्क वगैरह, इस इलाके में भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो अगर हम पहाड़ों की बात करें तो यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो था वो यहाँ से आया था, पहले आपको देखा था कि अफगानिस्तान के ऊपर था, उसके बाद ये आगे आकर के यहाँ पर चला गया और ये दूर चला जाएगा। तो इसका कोई असर अब दिखाई नहीं देगा। पहाड़ों पर मौसम साफ बना रहेगा। पंजाब और हरियाणा में अब फिर से मिनिमम टेम्परेचर गिरने लगे हैं। दिल्ली में भी मिनिमम टेम्परेचर अब गिरने लग जाएंगे, यानी सर्दी की शुरुआत हो जाएगी और हो सकता है कि 1-2 दिनों के अंदर ये टेम्परेचर जो है कुछ इलाकों में 10 डिग्री के नीचे आ जाए। पंजाब और हरियाणा में 10 डिग्री के नीचे पहुंच रहे हैं, दिल्ली के भी कुछ भागों में 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर आ सकता है। यानी कि सर्दी तो शुरू हो रही है, लेकिन कड़ाके की सर्दी के लिए अभी कम से कम दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा इस बार भी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल नहीं दे पा रहे, इसीलिए यहाँ से जो बारिश की जो ठंडी हवा है वो नहीं आ पा रही है। अब हवा तो आ रही है नॉर्थ वेस्टर्ली, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आता है तो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलना शुरू हो जाती है, हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि अगर यहाँ पर स्नोफॉल हो गया होता तो उसके कारण हवा काफी ज्यादा ठंडी हो जाती है, तो उस तरह का असर अभी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अगर हम यहाँ की बात करें, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, तो ये इलाके अभी सूखे रहने वाले हैं
उसी तरह से अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल के भी ज्यादातर इलाकों में अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में जो बारिश की गतिविधियां थी, चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, ये मंडी वगैरह के ऊंचे इलाकों में स्नोफॉल हुआ था, लेकिन अब अगले 2-3 दिनों तक मौसम साफ रहने वाला है। उत्तराखंड के भी ऊंचे इलाकों में, उत्तरकाशी वगैरह में, चमोली वगैरह के ऊंचे इलाकों में हल्का स्नोफॉल देखने को मिला था, लेकिन अब यहाँ पर मौसम एक बार फिर से साफ हो जाएगा। अब अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में उत्तर पश्चिमी दिशा से हवा चलती रहेंगी, जिससे कि टेम्परेचर गिरेंगे। कोहरा अभी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन हाँ, विजिबिलिटी में थोड़ा सुधार रहेगा। तेज धूप निकलेगी, लेकिन मौसम थोड़ा सा ठंडा होने लग जाएगा। उसी तरह से दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण है या पॉल्यूशन है, उसमें थोड़ी सी सुधार हुआ है, क्योंकि हवा तेज चली है। जब नॉर्थ वेस्टर्ली या कोई भी विंड लगातार चलती है तो कोहरे को हटा देती है, यानी कि धुंध को हटा देती है, और उसके साथ साथ पॉल्यूशन भी डिस्पर्स हो जाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ जाते हैं तो जो ठंडी हवा जो नीचे ट्रैप हो जाती है वो गर्म होकर के ऊपर उठती है, उसके साथ पॉल्यूशन भी थोड़ा सा हट जाता है। तो ये अभी इस तरह का सिनेरियो रहेगा, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर गिर सकते हैं। अब अगर यहाँ की बात करें तो ये उत्तर पश्चिमी दिशा से हवा चल रही है, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, महामाया नगर, ये सारा जो इलाका है, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, ये रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, फैजाबाद, ये सारे इलाके अभी सूखे रहने वाले हैं। उसी तरह से अगर बिहार की बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, करे, बेगूसराय, नालंदा, जहानाबाद, गया, पटना, वैशाली, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर अभी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। कई भाई पूछते हैं कि बारिश कब होगी, तो अभी फिलहाल क्योंकि सर्दियों में वैसे ही बारिश कम होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से होती है, तो अगले कई दिनों तक यहाँ बारिश की कोई संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। झारखंड में भी आपका पलामू, गढ़वा, छतरा, कोडरमा, गिरिडीह, दुमका, धनबाद, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ऊपर वाले पश्चिम बंगाल में बहुत हल्की बारिश जमगाड़ीगुड़ वगैरह में हो सकती है, बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। टेम्परेचर 23 डिग्री के आसपास रहेगा कलकत्ता वगैरह में, बाकी इलाकों में थोड़ा सा कम हो सकता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में यहाँ पर बांग्लादेश के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, तो हल्की बारिश ये मणिपुर में, ये आपका मणिपुर में और नागालैंड और पूर्वी असम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। अब गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात में, ये माफ कीजिए, राजस्थान में आप देखें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, यहाँ पर जो है टेम्परेचर थोड़ा सा गिरने लगे हैं, ठंडा होने लगा है। सुबह काफी ठंड हो जाएगी, और ये आपका जो ये उदयपुर वगैरह काफी ठंडा हो जाएगा, लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर की रात ठंडी होगी, लेकिन दिन अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा तेज धूप वाले रहेंगे अभी यहाँ पर। और अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में टेम्परेचर अब 30 डिग्री के नीचे ज्यादातर इलाकों के आपको देखने को मिल जाएंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर भी 10 डिग्री के नीचे आना शुरू हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 26 से 28 डिग्री के बीच में रहेंगे, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर आपके 10 से 12 डिग्री के बीच में बने रहेंगे। उड़ीसा में कोस्टल एरियाज में थोड़ी सी जो मिनिमम टेम्परेचर नहीं गिरेंगे, लेकिन अंदरूनी इलाके में मिनिमम टेम्परेचर गिर सकते हैं। मौसम साफ रहेगा। गुजरात में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 30-32 डिग्री के आसपास ज्यादातर इलाकों में रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर भी धीरे धीरे गिरने लगेंगे, यानी कि दिन गर्म रहेगा, रात यहाँ पर ठंडी होने लग जाएगी। महाराष्ट्र में अब कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। जो बारिश वगैरह थी पूरी तरह से थम गई है। अगले कुछ दिनों तक कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। तापमान थोड़े से गिरेंगे और जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें भी गिरावट दर्ज हो जाएगी। माफ कीजिएगा। अब अगर तेलंगाना की बात करें, वैसे तेलंगाना शुष्क रहेगा, लेकिन ये जो डिप्रेशन का असर है ये जब आंध्र प्रदेश तक आएगा तो हो सकता है कि सूर्यापेट, नालगोंडा और जो दक्षिणी इलाके महबूब नगर वगैरह में बहुत हल्की बारिश हो जाए। बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में जैसे कृष्णा गोदावरी, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, गुंटूर, प्रकाशम, इनमें हल्की से मध्यम बारिश होगी। मॉडरेट शावर्स भी हो सकता है, लेकिन चित्तूर, तिरुपति, नेल्लोर, ये जो इलाके हैं वहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। अब अगर हम कर्नाटक की बात करें तो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में चिकबालापुर और कोलार और ये अपना मांड्या, तुमकुर, बेंगलुरु, हसन, हवेरी, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन बाकी इलाके सूखे रहेंगे। केरल में भी लाइट रेन रहेगी, 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु के कई इलाकों में चेन्नई, कांचीपुरम, विलुपुरम, कोडोलोर, अयलूर, तिरुवरूर, नागापट्टनम, तंजावुर, पुदुकोट्टई, शिवगंगा, रामनाथपुरम, तुडुकोट्टई, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। बाकी इलाकों में हल्की बारिश आपको दिखाई देगी। लक्षद्वीप में बारिश हल्की रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश की गतिविधियों में अब गिरावट कम होने की संभावना नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के देश का मौसम बदल रहा है। कुछ इलाकों में अभी भी धूप निकली हुई है, तेज गर्मी है। कुछ इलाकों में हल्का स्नोफॉल हुआ है, वहां पर मौसम साफ हो जाएगा। दक्षिण भारत में तेज बारिश है। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रास्टिंग वेदर है वो भी बना रहेगा, और जो आगे के अपडेट है मैं लगातार आपको देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।